वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए गणित सीरीज के वीडियो नंबर 55 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग वीडियो नंबर 54 तक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नंबर 1 से लेकर के वीडियो नंबर 54 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए, ये सांख्यिकी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक वीडियो नंबर 54 में डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वीडियो नंबर 54 नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो नंबर 54 देख लीजिए, उसके बाद वीडियो नंबर 55 देखिएगा तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य है। ऑप्शन दिया गया है 4, 3, 3.5, 4.5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 6 प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या जो है गिनती के संख्या को कहते हैं। तो गिनती हम लोग 1 से गिनना शुरू करते हैं। तो 1 से लेकर के कुल 6 संख्या हम लोग को लिख लेना है। तो लिख लेते हैं हम लोग। पहले लिखेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6। अब इसका क्या निकालना है? तो माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है कुल प्रक्षणों का योग बट्टा कुल प्रक्षणों की संख्या। तो योग तो हो गया, अब बट्टा में संख्या, यानी 6 बार है तो बट्टा में 6 हो जाएगा। अब इस सबको जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद हो जाएगा 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, यानी 21/6। काटिएगा 3 दूनी 6, 3 7 21, 7/2, यानी कि 3.5 होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। यदि 2, 3 और x का समानांतर माध्य एक विषम संख्या है। देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें 2, 3 और x दिया गया है। तीनों का समानांतर माध्य एक विषम संख्या 3 है, तो x का मान क्या होगा? इसके लिए विकल्प दिया गया है 4, 5, 3 और 6 दिया गया। देखिए ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए प्रक्षणों का योग करना है। तो प्रक्षण इसमें दिया गया है 2, 3 और x, तीनों का योग किए तो बट्टा में क्या देंगे? 3। अब बराबर देखिए इसका समानांतर माध्य जो निकलता है वो कितना निकलता है? 3 निकलता है। तो यहाँ पर बराबर में भी हम लोग 3 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + x बराबर 3 तिहाई 9। तो x बराबर क्या होगा? 9 - 5। 9 में से 5 को घटाइएगा तो कितना होगा? 4, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प पहला। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद के मान को समानांतर माध्य कहते हैं, या माध्यिका कहते हैं, या बहुलक कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोई भी अगर आंकड़ा है उसको हम लोग बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो मध्य में, यानी कि बीच में जो पड़ेगा वो क्या होगा? वो माध्य होगा, या माध्यिका होगा, या फिर बहुलक होगा, या इस तीनों में से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर सही क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। हम लोग माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? तो कोई भी डाटा जो दिया हुआ रहता है उस डाटा को या तो बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं या घटते क्रम में लिख लेते हैं, और घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो बीच में आता है वही होता है माध्यिका। अगर बीच में दो पद आता है तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं? आपस में जोड़ देते हैं। दोनों को आपस में जोड़ देते हैं और 2 से भाग लगा देते हैं। पहला डाटा जोड़ दूसरा डाटा, बट्टे में 2 करके हम लोग माध्यिका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। समानांतर माध्य जब आंकड़े
अवर्गीकृत हो परंतु सारणीबद्ध हो। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। समानांतर माध्य जब आंकड़े अवर्गीकृत हो परंतु सारणीबद्ध हो। और 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, समानांतर माध्य का सूत्र जब आंकड़े अवर्गीकृत हो परंतु सारणीबद्ध नहीं हो। इसमें देखिए सारणीबद्ध नहीं दिया गया है और 14 में सारणीबद्ध हो दिया गया है, तो दोनों के लिए फार्मूला अलग अलग होता है। इसीलिए जब एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप देख लीजिएगा कि सारणीबद्ध है या सारणीबद्ध नहीं है। अगर सारणीबद्ध है तो इसका फार्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। अब कहिएगा कि सर यहाँ सिग्मा क्या है, तो सिग्मा का मतलब होता है योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग होता है। यहाँ पर एफ दिया गया है यानी बारंबारता है, और ये वर्ग चिन्ह, बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल, गुणनफल का यहाँ योग है। और यहाँ दिया गया है सिग्मा एफ यानी कि बारंबारता का योग। तो ये हो गया समानांतर माध्य निकालने के लिए जब आंकड़े अवर्गीकृत हो परंतु सारणीबद्ध हो, उस कंडीशन में हम लोग फार्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। अगर आंकड़े अवर्गीकृत हो परंतु सारणीबद्ध नहीं हो तब हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, तब हम लोग फार्मूला लगाएंगे सिग्मा एक्स बट्टे एन। क्या लगाएंगे, सिग्मा एक्स बट्टे एन, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो यहाँ 15 का दूसरा आंसर सही होगा। देखिए 14 और 15 दोनों में फार्मूला बदल गया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ सारणीबद्ध है और सारणीबद्ध नहीं है से फार्मूला चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। एक कक्षा की 8 छात्राओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140 सेंटीमीटर, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 है। छात्राओं की ऊंचाई की माध्यिका होगी। देखिए इसका क्या निकालना है, माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए अभी हम बताए हैं सबसे पहले क्या करना है, जो डाटा दिया गया है उसको या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लेना है। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, घटते क्रम में ही सजा या बढ़ते क्रम में ही पहले सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो यहाँ सबसे छोटा हो जाएगा 138, 133, क्या होगा 133। पहले लिखेंगे 133, उसके बाद लिखेंगे 135, क्या लिखेंगे 135, उसके बाद 137, 135, 137, 137 के बाद 138, क्या लिखेंगे 138, 138 के बाद हम लोग लिखेंगे 140, क्या लिखेंगे 140, 140 के बाद हम लोग लिखेंगे 142, कितना लिखेंगे 142, 142 के बाद हम लोग लिखेंगे 148 और 148 के बाद हम लोग लिखेंगे 150। अब देखिए इसमें कुल 8 छात्राओं की ऊंचाई दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 जो है दाहिना साइड से छोड़ देंगे और 3 बायां साइड से छोड़ देंगे। तो बीच में क्या आ गया, यहाँ पर 138 आ गया और 140 आ गया। अगर बीच में एक संख्या होता तो वही आंसर हो जाता। यहाँ पर 2 है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, 7, 2, अब बट्टे में 2। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 3, 9 यानी 139 हो जाएगा इसका सही आंसर। एक बार और समझ लीजिए, सबसे पहले माध्यिका जब निकालना होगा तो या तो आप बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जो डाटा दिया हुआ रहेगा उसको लिख लीजिएगा। ठीक, लिखने के बाद क्या करिएगा, अगर बीच में एक पद आएगा तो वही आंसर होगा, अगर बीच में 2 पद आएगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा दीजिएगा, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 139। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि आंकड़ों 26, 23, 17, 13, 9, 7, 5 की माध्यिका होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या किया गया है, डाटा को जो है घटते क्रम में दे दिया गया यानी कि अवरोही क्रम में दे दिया गया है। तो हम लोग को सजाना नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ बीच में देख लेना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें कुल 7 पद है। तो 3 पद बायां साइड से और 3 पद हम लोग क्या करेंगे दाहिना साइड से छोड़ देंगे, तो बीच में क्या आएगा 13, तो यही 13 हो जाएगा आंसर, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 18 दिया गया है कि 6 विद्यार्थियों के किसी विषय में प्राप्तांक क्रमशः 54, 55, 56, 57, उसके बाद 60, 66 है
उनके प्राप्तांकों की माध्यिका होगी। देखिए ये भी क्या किया गया है, तो बढ़ते क्रम में डाटा दिया गया है, तो हम लोग को सजाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीच में कौन सा है वो देख लेना है। तो देखिए यहाँ पर 6 विद्यार्थी का है, तो 2 इधर से छोड़ देते हैं और 2 इधर से छोड़ देते हैं। बीच में क्या आ गया, बीच में आ गया 56 और 57, तो दोनों को जोड़ लेंगे, अब बट्टा में 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, तो 113/2। 113 में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 56.5, जो कि विकल्प चौथा में दिया गया है। तो 18 का चौथा आंसर यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि 1, 4, 8, 9, 12, 17, 19, 21, 22 की माध्यिका होगी। देखिए इसमें भी क्या निकालना है, तो माध्यिका निकालना है और डाटा को क्या किया गया है, तो बढ़ते क्रम में दे दिया गया है। तो हम लोग को सजाना तो नहीं है, इसमें सजा करके दे ही दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका माध्यिका निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, जितना पद दिया गया सबको पहले काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल इसमें कितना पद है, टोटल इसमें 9 पद है। तो 4 इधर से भी छोड़ देते हैं और 4 इधर से भी हम लोग छोड़ देते हैं, तो बीच में आ गया 12, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया। तो 19 का दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका होगी। देखिए इसमें भी क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। देखिए यहाँ पर पद दे दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर सजा करके ही दिया गया है। 2 है 1 बार, 4 है 3 बार, 6 है 2 बार, 8 है 4 बार, 10 है 3 बार, उसके बाद 12 है 2 बार और उसके बाद 14 है 2 बार। तो इसको अगर आप बनाइएगा तरीका से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट मेथड से बना लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पद है 2, उसके बाद है 4, उसके बाद 6, 8, 10, 12, 14, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर 2 कितना बार है, 1 बार, 4 है 3 बार, 6 दिया गया है 2 बार, 8 दिया गया है 4 बार, 10 दिया गया है 3 बार, 12 दिया गया है 2 बार, ध्यान से देखिएगा, और 14 दिया गया है 2 बार। अब इसको अगर आप काउंट करिएगा तो ये हो गया 1 और 3, 4 और 4 2 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 2 17। टोटल इसमें 17 पद है। कितना पद है, 17। अब 17 पद है तो हम लोग क्या करेंगे, 8 जो है बायां साइड से और 8 दाहिना साइड से छोड़ देंगे, बीच में जो बचेगा वही आंसर होगा। तो चलिए 8 को छोड़ते हैं, तो 1 और 3 4 और 4 2 6, इसमें से 2 लेंगे तो 6 2 8, यानी कि 8 को ऊपर छूट जाएगा, 8 को नीचे छूट जाएगा, तो बीच में बचेगा कितना, 8 बचेगा यहाँ पर ही। अब ये नहीं कहिएगा कि कौन सा 8 आंसर हो गया, ये वाला 8 आंसर हुआ। देखिए यहाँ पर 2 कितना बार है, 1 बार, 4 कितना बार है, तो 3 बार, 6 कितना बार है, तो 2 बार, 8 कितना है, तो 4 बार, 10 है 3 बार, 12 है 2 बार और 14 है 2 बार। तो इसमें हम लोग को ढूंढना है कि बीच में कौन सा पद होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या किए कि सबसे पहले देख लिए कि इसमें कुल कितना पद है, तो कुल जो है इसमें 17 पद है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 बायां साइड से भी और 8 दाहिना साइड से भी छोड़ देंगे, तो बीच में मेरा आ रहा है यहाँ पर कितना, 8 आ रहा है। तो यही 8 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि विकल्प पहला में दिया गया। अगर किसी को डाउट हो तो एक बार और देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए जो ट्रेडिशनल तरीका है, परंपरागत तरीका, उससे बनाइएगा तो 2 1 बार है तो 2 लिखिएगा, 4 है 3 बार तो इसको 3 बार लिखिएगा, 1 2 3। उसके बाद 6 को 2 बार लिखिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, तो 8 को 4 बार लिखिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। उसके बाद 10 को लिखिएगा 3 बार, 1 2 3। उसके बाद फिर क्या करिएगा, 12 को लिखिएगा 2 बार। तो चलिए यहाँ पर 12 को भी हम 2 बार लिख देते हैं, 12। और उसके बाद 14 को भी लिखिएगा 2 बार। 14 को कितना बार लिखिएगा, 2 बार लिखिएगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें बीच में ढूंढना है कि क्या है। तो देखिए यहाँ पर सभी डाटा आ गया। यहाँ पर इसको काउंट करिएगा तो ये आपको 14 बार हो जाए, यानी कि 17 बार हो जाएगा टोटल। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 बार हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, बीच में देखना है कि क्या है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 यहाँ हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, इधर से भी 2 2 4 2 6 2 8। देखिए 8 इधर से भी छूट गया, 8 इधर से भी छूट गया। बीच में यहाँ पर क्या बच रहा है, तो बीच में 8 बच रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 8। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सही आंसर टिक किए हैं 8 को। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।